और वापस आते हैं अपने इसी विषय पर जो आज लगातार यमुना को लेकर राजनीति हो रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे करूँगा। चुनाव आयोग ने 8 बजे तक का समय दिया था, कुछ ही वक्त में ये समय सीमा समाप्त हो रही है। क्या आयोग को जवाब भेज दिया गया है या क्या कहना है आम आदमी पार्टी का आयोग के नोटिस पर? और जिस तरह की राजनीति हुई है, आज हरियाणा के सीएम भी गए और उन्होंने पानी पीकर दिखाया भी कि उनको कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि केजरीवाल भी पीकर दिखाएं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं उसी वीडियो से शुरुआत करती हूँ। मैं आपको वो वीडियो थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाना चाहूँगी और आपको असलियत दिख जाएगी और इसी से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ये नायाब सिंह सैनी जी हैं, ये वहाँ पर पानी पीने गए हैं। आप देखिए कैसे मुंह में पानी डालते हैं और चुपके से यमुना जी में वापस वो पानी थूक देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पानी पिया ही नहीं ना? अब जी नहीं, वो वीडियो मैं चाहूंगी आप अपने चैनल पे स्लो मोशन में प्ले करके सारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसी विंडिक्टिव है भाजपा सरकार। इनको कोई मतलब नहीं है आपकी जान से, चाहे महाकुंभ में लोग मर जाएं, आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं। चाहे जहरीला पानी पीकर लोगों को मार दें, इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ सत्ता से, पैसे से मतलब है। आप देखें कि कैसे हम बार बार बता रहे थे, पहले एक चीज को बहुत स्पष्ट कर करके दिखा दें, तो वो उन्होंने खुद कहा तो पिए नहीं, कहाँ पिए? वही तो कह रही हूं, उन्होंने कहा किया? नायाब सिंह सैनी ने खुद कहा किया? वो लोगों को उकसा रहे हैं ये जहरीला पानी पीने को, जो चुपके से उन्होंने वही थूक दिया। लेकिन प्रियंका जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने 8 बजे तक सबूत देने के लिए कहा कि बताइए कि कहां जहर मिला है, और ये भी कहा है कि 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। इस तरह के प्रावधान भी हैं। उधर हरियाणा सरकार ने केस कर दिया। उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए, बोलने दीजिए। आज हमारा इलेक्शन कमीशन कितना स्वतंत्र है, दिल्ली पुलिस कितनी स्वतंत्र है, हम सबको पता है। ऐसे थोड़ी, नहीं तो उनको परवेश वर्मा का काला धन बांटते हुए नहीं दिखा होगा। ऐसे थोड़ी फिर उनको दिखा नहीं होगा कि कैसे परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव करवाया, कुख्यात वांटेड क्रिमिनल से, जो अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती जैसे संगीन मामलों में वांटेड है। उनके समर्थन में आके चारू जी हमारे साथ है। चारू जी जवाब देना चाहती है। चारू जी, पहली बात तो वीडियो जिस पे उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी पिया ही नहीं है, पीकर पीने की एक्टिंग की और वहीं पे थूक दिया, इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। अखिलेश जी, पहले तो मैं प्रियंका जी से ये पूछना चाहूंगी, आप इसी दिल्ली में रहती है ना? 11 साल से आप ही की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप और मैं, हम सब इसी यमुना जी का पानी पीते आए हैं। तो चुनाव के 1 हफ्ते पहले आपको याद आया ये सारे बयान देना? क्योंकि अगर केवल अमोनिया की बात होती तो ये तो बार बार करी जा रही थी। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जिस किस्म की सारी बातें कर रही हैं, आप शायद ये भूल जाती हैं कि जो पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है, हथनीकुंड बैराज से जो पानी आता है, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। लेकिन कंटामिनेशन कहाँ होता है? वजीराबाद में। और वजीराबाद से वापस पानी जो हरियाणा भेजा जाता है, हाँ, वो जरूर जहरीला हो सकता है। अच्छा, कोई जिम्मेदार नागरिक भी ऐसी बात नहीं कहेगा जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं। ये कहते हैं पानी का आतंकवाद हो रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। भाई, ये तो बहुत बड़े आरोप है ना। ये अगर आप आरोप किसी पर लगाएं तो अपने साथ आप प्रूफ लेकर आए, आप सबूत लेकर आए। ना आप पे प्रूफ है, ना आप पे कोई सबूत है। और ये इस बात से साबित होता है कि आप ही की खुद की दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ कहती है कि दिल्ली के पानी में, यमुना जी के पानी में कोई भी जहर नहीं है। ये बेबुनियादी आरोप आम आदमी पार्टी एज यूजुअल लगा रही है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से एक लेवल ऑफ डेस्परेशन इतना आ गया है कि आपने राजनीति इतने नीचे स्तर पे गिरा दी है कि अब आप इस तरीके की बातें करने लग गए हैं। अच्छा, एक बात और है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है सपोजिडली ये यमुना जी के काम पर।
ठीक है, 28,000 करोड़ का तो खर्चा दिल्ली जल बोर्ड ने किया है सीवेज वगैरह साफ करने के काम पर, खुद ही जिससे यमुना डर की गई। साफ होती। उसके अलावा झूठ बोलते 8,000 बोलते। करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। कहाँ गए ये पैसे, इस बात का आपके पास कोई जवाब ठीक है। नहीं है। ऐसी खबरें 2020 में आई थी, 2024 में अक्टूबर में आई थी, नवंबर में आई थी, दिसंबर में आई थी। भाई तब क्यों नहीं हुई ये ठीक है बयानबाजी? चारू जी, आज मैं- हम आपसे स्पष्ट सवाल पूछते जी। हैं तो आप छुपते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, और इस स्तर के आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ जरूर एक्शन लेने वाली है। अभी मैं समय देख रही हूं, मुश्किल से 15 मिनट बचते हैं। करते 15 होंगे मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल जी का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन चारू जी, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार से भी पूछा है बिल्कुल। कि अमोनिया मिलाने की जो बात है उस पर, अमोनिया के लेवल की जो बात है उस पर क्या सफाई हो भी उनको देनी। लेकिन मैं समय की थोड़ी कमी है, विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से दिल्ली की राजनीति को देखते आए। विनोद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पीने के पानी को लेकर राजनीति हो रही है? वो तो चली शुरू से हो रही थी कि पीने का पानी मुफ्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें जहर मिला देने का आरोप, ये आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरियाणा और दिल्ली में पीने की पानी की राजनीति नई नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि हरियाणा पानी रोक रहा है दिल्ली का, यमुना में जो है पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं आ रहा है। अब ये जहर वाली बात एक नई बात है, लेकिन मुझे देखिए, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य सरकार किसी नदी में जहर मिलाएगी। केमिकल्स हो सकते हैं, उद्योगों से आ रहे हो, उससे पानी प्रदूषित हो रहा हो, अमोनिया के मत, लेकिन कोई सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार यमुना में पानी या दिल्ली की सरकार, कोई भी सरकार नहीं मिलाएगी। लेकिन एक बात मैं अखिलेश जी कहूंगा कि चुनाव में पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही हल्के आरोप लगने लगे। आप याद कीजिए, 2017 का चुनाव जब गुजरात का हो रहा था तो एक आरोप लगा था कि मनमोहन सिंह और जनरल दीपक कपूर और मणिशंकर अय्यर के घर में वो डिनर था जिसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री आए थे कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से मिल करके। पर मनमोहन सिंह जैसे आदमी पर आरोप लगाया गया था जो कि जिनके देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन लगाया गया। बाद में खेद प्रकट किया गया पार्लियामेंट में, उस पर भी अरुण जेटली जी ने खेद प्रकट किया था बाकायदा राज्यसभा में, आपको याद होगा, हम लोग कवर करते रहे। तो इस तरह अब ये पानी में जहर मिलाने वाला हो, ये सब बड़े हल्के आरोप चुनाव के दौरान लगने लगे हैं। कम से कम राजनेताओं को मुद्दों की बात करनी चाहिए और इस तरह के हल्के आरोप किसी पार्टी को किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि चुनाव आप मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता उस आधार पर वोट देगी। और अगर जहर पानी मिलाया जा रहा है तो सबूत दीजिए, आप फिर बताइए कि हाँ ये जहर बिल्कुल, है, यही बात चुनाव आयोग ने भी कही है कि 8 बजे कहने से तक नहीं होता है। सबूत दें। विनोद जी, शुक्रिया आपका। और प्रियंका जी, चारू जी, माफ़ी चाहूँगा, समय की इतनी हमारे पास थोड़ी कमी है, तो इतना ही समय आज आपको दे पाएंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।